इमरान खान ने आज इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता रहूंगा, ये इमरान खान ने कहा। पहली बात तो ये हुई कि उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया, आखिरी गेंद तक मुकाबला करता रहूंगा इमरान ने कहा। विपक्ष पर भ्रष्टाचार और गद्दारी का आरोप लगाया। 20 से 25 करोड़ रुपए में लोग खरीदे जा रहे हैं। इमरान खान ने यह भी कहा पाकिस्तान का विपक्ष आज का मीर जाफर है। ये इमरान खान ने कहा। अमेरिका को चुन चुन कर इमरान खान ने खरी खोटी सुनाई। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका के इशारे पर सरकार गिराने की साजिश हो रही है। मेरी रूस की यात्रा से नाराज हुआ अमेरिका, ये इमरान खान ने कहा। रविवार को इमरान खान की सरकार पर वोटिंग से निर्णय होगा। वोट का जो रिजल्ट होगा मैं सामना करूंगा, ये भी इमरान खान ने कहा है। तो इमरान खान ने आज एक इमोशनल भाषण दिया, पाकिस्तानी जनता को लुभाने की, अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश की। देखिए क्या कहा। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिजाइन कर दें। मैं रिजाइन कर दूं? मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज्यादा तकड़ा होकर सामने आऊंगा, जो भी रिजल्ट हो। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है। ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के खिलाफ है। मुझे जो इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ है वो ये नहीं है कि ये उस मैसेज में वाज़े ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से ही पता था, अभी एतमाद यहाँ दर्ज नहीं हुई थी, उनको पहले से ही पता चल गया कि अदम एतमाद की आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये ऑपोजिशन रखने लगी है। तो इसका मतलब कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। मैं अभी भी आपसे ये कहता हूं कि हमेशा के लिए ये आपके ऊपर एक मोहर लगने लगी है। ये ना लोगों ने आपको माफ करना है, ना लोगों ने आपको भूलना है, ना आपकी इस बात को माफ करना है, भूलना है, ना जो लोग आपको हैंडल कर रहे हैं ना उनको माफ करना है और भूलना है लोगों ने। यह हमेशा के लिए लोग याद रखेंगे कि आपने अपने मुल्क का सौदा किया, एक बैरून मुल्क साजिश जो यहां लोगों के साथ मिलके एक वो गवर्नमेंट जिसकी आजाद फॉरेन पॉलिसी थी उसको गिराने की कोशिश की गई। ये कोई आपको माफ नहीं करेगा। हमारे बड़े सगीर की तारीख क्या है? मीर जाफर और मीर सादिक कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर बंगाल को गुलाम बनाया, अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराज दौला को मरवाया और अपनी जाती मुफादात के लिए अपने कौम को गुलाम बनाया, और दूसरे ने टीपू सुल्तान को उससे गद्दारी की, अंग्रेजों के साथ मिलकर अपनी कौम को गुलाम बनाया। ये मौजूदा आपके मीर जाफर और मीर सादिक है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा, भारत से दोस्ती की कोशिश करूंगा, ये सब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आज कहा है। जो देश भारत के साथ ही आजाद हुआ, लेकिन किस्मत भारत जैसी जिसकी नहीं रही, जो भारत से अपनी तुलना करता है, हमेशा भारत से खुद को आगे दिखाना चाहता है, लेकिन हकीकत क्या है? इमरान खान का देश पाकिस्तान आज क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, वो हमारे मुकाबले कहीं नहीं है। देखिए। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 70 साल पहले एक साथ दो देश आजाद हुए। 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को दो राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। दोनों देश आधी रात को अस्तित्व में आए, लेकिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले 14 अगस्त को मनाता है। भारत 15 अगस्त को। एक साथ आजादी पाने वाला पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस तो मनाने लगा, लेकिन फिर कभी भी कहीं भी भारत से आगे नहीं निकल पाया। इंसाफ चाहिए, प्लीज दीजिए।
हम लोगों ने हुक्मरान चुना, आप लोगों को इस पोजीशन पे बिठाया है। खुदा रहा कि पाक सरजमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू। अपने ही मुल्क यानी पाकिस्तान के हालात पर 2018 में रोने वाली इस अभिनेत्री के आंसू में भीगे हुए एक एक शब्द को सुनना और समझना आज फिर से जरूरी हो जाता है। मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तिबलिसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन, सब निकल गया, मैं रुक गई। मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। कितनी सर्दी में वो बच्ची तड़पी होगी। बॉलीवुड की फिल्म हिंदी मीडियम में आपने पाकिस्तान की इन हीरोइन सबा कमर को देखा है। आज के मौजूदा पाकिस्तान की स्थिति पर भी शायद यही राय ज्यादातर पाकिस्तानियों की हो, जो कहें कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो पाकिस्तान की हर बात पे रोना आया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है। कहाँ स्टैंड करते हैं हम? बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भारत के साथ आजाद हुए देश पाकिस्तान की इसी सच्चाई को समझने के लिए ये बयान फिर से आपको सुनना जरूरी होता है। मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है। कहाँ स्टैंड करते हैं हम? बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहां स्टैंड करता है भारत के सामने पाकिस्तान, जहां जनता नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना तय करती है कि गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन उठेगा। पाकिस्तान के सामने भारत की हालत समझनी है तो ऐसे देखिए कि जब भारत के उच्च सदन में 72 सांसदों का कार्यकाल पूरा होता है तो सरकार और विपक्ष मिलकर विदाई देते हैं। विदा लेते सांसदों से मिले अनुभवों को भविष्य में इस्तेमाल करने की बात भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, और तभी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मजबूत होता है। हमारा मुल्क कभी भी वो मुल्क बन नहीं सकता जो ख्वाब थी इलामा इकबाल की, और जो कायद आज़म जैसा लीडर, यानी जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद की इस ख्वाब के लिए कि पता था कि उन्होंने जिंदा नहीं ज़्यादा देर रहना, और अगर आप उनकी तारीख पढ़ें कि जिस तरह उन्होंने केस लड़ा पाकिस्तान का बीमारी की हालात में, तो ये हमारे ये फाउंडिंग फादर्स थे। तो जो पाकिस्तान का मकसद था वो तो एक बड़ा अजीम मकसद था।